ये लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल ही कहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन से लीनियर पॉलिनोमियल बना, लीनियर पॉलिनोमियल से हम जीरो पॉलिनोमियल बनाते हुए इक्वेशन बनाए। अब एक क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग दिए गए हैं जो आपके जनरल लाइफ में यूज हो रहे हैं। बेला हैज, एक क्वेश्चन है, बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। और जैसे आपको होता है, जो शहर के बच्चे हैं उनको तो पॉकेट मनी मिलती है। अब गांव के बच्चों को मैं नहीं समझता कि पॉकेट मनी मिलती होगी कि नहीं, लेकिन कुछ जरूर मिलती है उनके खर्चे के लिए। जैसे टॉफी वगैरह के लिए तो नहीं देते होंगे, लेकिन कॉपी पेंसिल के लिए तो देते होंगे। हालांकि ये पॉकेट मनी नहीं है। पॉकेट मनी वो मनी है जिसका हिसाब नहीं पूछा जाता। जैसे पाक टॉफी खा लिया, कुछ और गेंद खरीद लिया। सी स्पेंड्स सी स्पेंड्स ₹5 ₹5 एवरी डे, और हर दिन ₹5 खर्च करती है एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज, ये कहना है आफ्टर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज will she be left, will she left ₹40, लेफ्ट विथ कह देते हैं, लेफ्ट विथ, बचा रह जाए। कितने दिन के बाद उसका ₹40 बचा रहेगा? विथ ₹40। ये उसको ₹100 पॉकेट मनी के लिए मिलता है, मिला ही कहिए। वो रोज ₹5 खर्च करती है, तो कितने दिन के बाद उसका ₹40 बनेगा? तो एक तरीका तो ये है कि उसको ₹100 मिला, ये हमने कहा पहले दिन। पहले दिन उसे पहले दिन वो, यहाँ तो ₹100 मिला उसके पास, शुरुआत में मिला। अब पहले दिन उसका फर्स्ट डे, पहले दिन उसने, ये डे हमें ऐसे बना लिया, पहले दिन उसने एक ₹5 खर्च कर दिए, तो कितना रुपया खर्च किया? पहले दिन उसके पास चलिए उसी दिन मिला, ₹100 मिला उसको। तो दूसरे उस दिन खर्च कर लिया उसने 5, तो दूसरे दिन के बाद कितना बचा उसके पास? 100 में से ये कर दिया, 95 बचा। तीसरे दिन वो 95 में से 5 फिर खर्च किया, तो ये 90 बचा। कैसे आ रहा है? इसमें से माइनस कर रहे हो आप, 100 माइनस 5, या तो आप ऐसे कर लो। चलो हम थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये पहले दिन आपने, उसके पास 100 है, हमें कुछ नहीं करना था पहला दिन। दूसरा दिन जब आया तो उसके पास था ₹95। नहीं सॉरी, 0 दिन से शुरू करिए। 0 दिन में ₹100 था। पहला दिन जब आया तो उसने ₹5 खर्च कर दिए, 100 में से ₹5 माइनस कर दिए, वो बचा ₹95। इन्होंने एग्जाम्पल ऐसे ही लिखा है, मैं भी वैसे लिख रहा हूँ, बस केवल समझा रहा हूँ। वो तो केवल लिखे हैं, जो आप पढ़िए समझिए, बोल तो नहीं रहे हैं, मैं केवल बोल रहा हूँ।
और लिख भी रहा हूं। जब दूसरा दिन आया तो इस 95 उसके पास जो था पहले दिन का, उसमें से 5 रुपया उसने फिर खर्च कर दिया, तो उसका 90 रुपये बचा। तीसरा दिन और आया तो इस 90 से 5 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बचा 85। फिर चौथा दिन आया तो इस 85 से 5 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो ये बच गया 80। फिर पांचवा दिन आया, 80 से 5 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो वो 75 आया। फिर छठा दिन आया तो 75 से उसने 5 रुपये खर्च किए, और देखिए कितना बढ़िया खर्च उतने कर रही है वो, 70 आया। ये ये कैसे आ रहा है? आप 8वां तक ले जाओगे, कितने दिन आएगा? 12 नंबर तक ले जाओगे तब ये बनेगा। 1 2 3, अब हाँ सीधे करने लगे। 7वां दिन आया, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये 65 बना। फिर 8वां दिन आया, इतना मैं समझाने के लिए किया था। अब 60 बचा, इसके बाद बल्कि 60 यहाँ लिखें, 65 यहाँ लिखें, फिर ये 60 बचा। फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 9, 10, 11, 12, ये बचा उसका 55। फिर इसके बचा 50, फिर बचा 45, फिर यहाँ 40। तो ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया। कैसे? आप सोचिए कि क्या कर रहा है। हमने कहा वो 5 रुपए, जितना वो रुपए इसको मिलता था वो 5 रुपए रोज खर्च कर रही है। तो अब हमने ये दिमाग में कितना दिन लगेगा, उसको दिन हम मान लेते हैं, कितना दिन लगेगा। जो आप कहो जिस दिन, मान लिया कि 10 दिन लगे, तो 10 दिन का 50 रुपया जाएगा, ये 50 रुपया बच जाएगा। देखिए 10 50 रुपया बचा है। तो आप जितने दिन कहो, जिसको मानो उसको कह दो यस, यही यस है। मान लें 5 दिन में खर्च होता है, तो जिसको जो मानते हो, अगर ऐसा होता तो अब वो अगर माना, सोचिए कि ये होगा, ये सब माना कि एक्स डेज लगेंगे, एक्स दिन खर्च होगा। देखिए हिंदी भी लिख दिया मैंने थोड़ा थोड़ा, हिंदी हिंदी दिन के बाद, दिन के बाद वो 40 रुपया बचेगा, 40 रुपए बचेगा। इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश का से आफ्टर एक्स डेज she will have ₹40। अब एक्स डेज में, एक दिन में उसका खर्च कितना है, तो एक्सपेंडिचर, कुल खर्च कितना आया उसका, एक्सपेंडिचर फॉर एक्स डेज, फॉर एक्स डेज। आप सोचिए कि एक दिन में 5 रुपया खर्च होता है, तो एक्स डेज में एक्स इंटू 5 खर्च होगा, और इसको हम 5x कहते हैं। एक्स 5 नहीं अच्छा लगता, या 5x कहते हैं, ये लगते हैं। अब 100 रुपया उसको मिला था, 8 इसके एक्स डेज के बाद उसको 40 बचा, तो 100 रुपये भी हमें मालूम है,
ये 100 में से घटता गया, जैसे यहाँ घटा रहे थे आप, 100 माइनस कितना खर्च हो गया उसका, 5x खर्च हो गया, बचा कितना, बच गया 40। अब इसमें आया तो इधर ले जाइए, बेटर है आप इसको इधर ले जाइए। हमने कह दिया 5x, इसको इधर ले आए, 100 माइनस 40। इक्वेशन में दोनों को बदल सकते हैं, जैसे तराजू में दाएं का बाएं कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आया, ऐसे यहां भी बदल देंगे हम। इस कहेंगे 60 इज इक्वल टू 5x, और या हम फिर कह देंगे 5x, यहां हमने तराजू बदल दिया, दाएं का बाएं कर दिया, इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/5, क्या आया, इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12। देखिए 12 डेज के बाद वो 60 बता था। तो ये मेहनत हम करने से बच जाएंगे, ये मेहनत हम जो कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। नहीं तो आप 100 दिन का तो कितनी बड़ी टेबल आप बनाते, तो जो आप सोचे कि इतने दिन में बचेगा वो इतने, या कहो अगर ये होता तो वो मान लो x है, वो मान लो a है, वो मान लो y है, जो मन कर रहा आप कहो, ये अल्जेब्रिक टेबल में आ जाएगा कि हम उतना दिन के बाद उसका एक्सपेंडिचर घटाएंगे या प्लस कहेंगे। अब कोई कहो इसी में कि उसे हर दिन 10 रुपया मिलता है, बेला को हर दिन 10 रुपए मिलता है या 8 रुपए मिलता है, 10 का तो कह दोगे इजी फट से कर दोगे, बेला को 8 रुपए मिलता है पॉकेट मनी। बेला बेला दूसरा क्वेश्चन बनाए, लिख दें बेला रिसीट मिलती है, या ए पेरेंट गिव बेला ₹8 फॉर पॉकेट मनी। और पॉकेट मनी आफ्टर how many days, how many days she will received, उसे कितने दिन के बाद उसने 100 रुपया प्राप्त कर लिया, ₹100। अब क्या कहोगे, हाउ मेनी डेज, अब डेज को हम एक्स मान लिए और रोज उसके मिलता है, तो हम कहेंगे मनी कितना रुपया मिला, मनी रिसीव्ड इन x डेज, x दिन में उसको कितना मिला, इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, या 8 इंटू एक्स या x इंटू 8, दोनों कह दोगे आप, उड़ा करके देखोगे तो ये दिस इज 8x, हम यही कर लिए, तो हम इसको लिखा 8x, क्योंकि x 8 नहीं लिखते हैं, इसलिए 8 नंबर को पहले दिया, और यही 8x कह रहे हैं वो कितने दिन में वो 100 रुपये प्राप्त करेगी, तो ये 100 हो गया। x इज इक्वल टू
100 यहाँ इंटू में था, अब यहाँ डिवाइड में बन गया 8। अब आपसे इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2, 28 2 जा 16 4, फिर 0 आया, जैसे डिवाइड करना, कभी कभी रिपीट कर रहा हूँ मैं। 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, ये 2, फिर 0 लाए, 8 2 जा 16, फिर 4 आया। ये पॉइंट अभी नहीं लगाया था मैंने, अब पॉइंट बिना लगाए ही आप यहाँ लगा सकते हो, लेकिन 12 के बाद पॉइंट आपको लगाना पड़ जाएगा। ये 40, 8 5 जा 40, इसका मतलब हर दिन उसे 12.5 या मनी की बात है 12.50 रुपीज मिलेगा। आप इस तरह कल्पना करोगे, इमेजिनेशन करोगे। इमेजिनेशन को हमने XYZ में लिख दिया कि ये X डेज के बाद ऐसा हो जाएगा, या X डेज के बाद इतना रुपए मिल जाएंगे, ये सब करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझिए कि आपने जो अभी तक अरिथमेटिक में क्वेश्चन किए थे, वो उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन अलजेब्रा से बड़े आसानी से हो जाएंगे, और वो भी पॉलिनोमियल से। ये कह रहे हैं ऑटो रिक्शा फेयर्स ए ऑटो रिक्शा RIKSH ऑटो रिक्शा फेयर starts ₹5, rupees 25 and remains the same, फिर वही लेता है and remains, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। and remains the same, remains the same for initial 2 hours, for initial माने जो शुरू के 4, initial 2 kilometer, then it increases by 15 per kilometer, then it increases, what increases, फीस बढ़ाने लगता है, increases for initial, then it increases by rupees 15 per kilometer, और km लिख दिया हमने, और km, what will be the fare for travel 10 days, क्वेश्चन कर दिया ना, km को ऐसे लिखते हैं, km what then कह रहे हैं what will be fare, what will be fare for a travel of 10 किलोमीटर। अब देखिए ऑटो रिक्शा पहले 2 किलोमीटर जब जाता है, ये यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 जाता है, अब जब 2 किलोमीटर पर पहुंचता है तो हाँ, यहाँ तक चाहे जहां से उतरे वो 25 रुपया लेगा, और आगे जाने पर वो हर 1 किलोमीटर पर
ये 3, ये 4, ये 5, 15 रुपया लेता है। यहाँ तक तो केवल 25 रुपया लेता है। और यहाँ हर एक को 15 रुपये लेता है। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ पर 15। तो अब 10 किलोमीटर हमें जाना है तो कितना ये लेगा? तो आप ये यहां से गिनती करोगे ना। 25 तो उसका फिक्स है। अब मान लिया कि यक्स इंक्रीजेज, व्हाट विल बी द फेयर, कितना होगा उसका फेयर? और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने में आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ आया। तो ऐसे 15-15 जोड़ते जोड़ते बहुत देर लग जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट फर्स्ट 2 किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर तो ये हो गया, मतलब एक तरह से फर्स्ट 2 किलोमीटर चार्जेज, फर्स्ट 2 किलोमीटर चार्जेज इक्वल टू ₹25 एंड 8 किलोमीटर चार्जेज एंड फॉर जितना कुछ चलना था उसमें से 2 घटा दिया हमने, इक्वल टू 8 किलोमीटर चार्जेज। 8 किलोमीटर चार्जेज क्या आया उसका? 8 इंटू 15 आया। हर एक का 15-15 लेता है। 15, 15, 15, 15, 15। देखिए कै बार 15 आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार उसने दिया। अब ये लाइन हमें बनाते बनाते हम बहुत थक जाएंगे। अगर कहें 100 किलोमीटर बनाना, 500 किलोमीटर जाना, कैसे चलेगा? तो हमने ये कह दिया कि ये 15 रुपए इसका ये लेगा। अब उन्होंने तो व्हाट विल द फेयर, हमने यहीं निकाल लिया उसको। अब इसको कर दिया 100, 15 120, और 120 ये जोड़ दिया तो दोनों को हो गया 145। ये हमने जोड़ करके टोटल चार्जेज, टोटल जर्नी चार्जेज, $25 प्लस 120 इज इक्वल टू 145। ये रुपीज हो गया। हाँ जी, ये रुपीज इस तरह आया। और अब आप कहेंगे कि n किलोमीटर चला तब क्या करोगे? अगर हम कहें कि ये, अब यही इसी को क्वेश्चन को कहा n किलोमीटर, n किलोमीटर चार्जेज क्या होगा? जैसे आपने यहां बनाया, फर्स्ट 2 के लिए 25 किया। अब यहां देखिए और सॉल्व किया हमने, चार्जेस पर n किलोमीटर। आपने यहां क्या किया था? ये 10 किलोमीटर से ये 10 का n बना दिया था और ये 25 जोड़ा था। तो हम इसको कहेंगे इक्वल टू 25 पहले जोड़ देंगे, प्लस n में से 2 पहले जर्नी हमने तो 25 में कर ली, इंटू 15 कर लेंगे। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ये क्या होगा? n ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 25 प्लस 15n माइनस 30। अब इसको और सॉल्व कर लिया
तो 15 यन और प्लस 5, ये 5 बड़ा है, नहीं -5, ये बड़ा है तो निशान ये बनाया और इसको 30 में 5, ये हमारा निशान, ये हमारा उस समय चार्जेज ये आएगा एन किलोमीटर की। और इसी एन की वैल्यू अगर आप 10 दे दें, इफ ये वैल्यू निकालना हुआ, एन इज इक्वल टू 10, तब देखिए वैल्यू क्या है, चार्जेज क्या निकला, चार्जेज क्या है, वैल्यू हमने क्यों निकाली थी पॉलिनोमियल की, इसीलिए निकाली थी। अब हमने 15 इंटू नहीं 15 एन, हाँ 15 इंटू एन की वैल्यू 10 है, -5, 150 -5 इज इक्वल टू 145, यही चार्जेज आएगा। देखिए आ गया बराबर, यहाँ रुपीज हमने यहाँ भी भूला, यहाँ भूला, लेकिन यहाँ मत लिखा करिए, यहाँ लिखा करिए, क्यों लिख जगह लिखिए, क्यों कैलकुलेशन है, हम बार बार अपना समय क्यों बर्बाद करें। ये दोनों तरीके से है, तो दिस इज बेटर, ये हम ऐसे करने से ये बेटर है, ये अरिथमेटिकल मेथड है, ये ज्योमेट्रिकल सॉरी अलजेब्रिक मेथड है। इस तरह से आपके और क्वेश्चन दिए गए होंगे और दिए जाएंगे, आप उनको ध्यान से पढ़िए और करिए। कुछ क्वेश्चन मैं केवल पढ़ रहा हूँ, उसे देखिए, बार बार पढ़िएगा, आप लिख भी लीजिएगा धीरे धीरे, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। A student has ₹5 in her saving bank account. She gets मतलब लड़का है कि लड़की है पहले बताइए, ठीक है, इज ए बॉय, दैट स्टूडेंट इज ए बॉय, if he gets, but here it's she gets ₹150 every month as pocket money. How many money will she have at the end of every month from the second month onward? ये तो आपको वही प्रोसेस है, 500 में से 150 घटाया, फिर 150 घटाया, फिर 150 घटाया। A rally starts with हाँ अब ये कर लेते हैं, ए रैली starts a rally starts with 120 members, with 120 members, each hour 9 members drop out, each hour 9 members ड्रॉप आउट माने छोड़ देते हैं रैली से, ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, ऑफ द ग्रुप। How many members will remain after 1 to 3 hours? How
many members how many members remains after 1 2 3 ऐसे ऐसे किया मैंने ये करते गए आवर्स। ये हमको बताना है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। अब दोनों ये भी बताना है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। to represent the member at the end of nth hour, to represent the number of members after nth hour। आप ऐसे भी कह सकते हो, देखिए जब मेंबर शुरू हुए तो 0 आवर शुरू हुए तो 120 थे, ये कह रहे हैं। जब 1 घंटा हुआ तो उसमें से 9 छोड़ दिए, तो क्या करोगे? 120 माइनस 9 किया आपने, कितना आ गया? 111, ये तो हुआ। और जब दूसरा घंटा शुरू हुआ तो 111 थे और उसके बाद 9 और छोड़ दिए इस सेकंड, तो ये बन गया सेकंड के एंड में इसे ये 102। तीसरा देखिए 102 था और माइनस 9 छोड़ दिया तो 93 बन गया। ठीक है, अब 4 होता जैसा ये कहें, हम कितना 1 2 और कर लेंगे। 93 माइनस 9, ये कितना बचेगा? 84 बचेगा। अब इस तरह हम करते करते हैं, यही इन्होंने पूछा भी। अब देखिए कितना एक्सप्रेशन क्या होगा nth आवर के बाद, कह रहे हैं nth आवर के बाद हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे members remains after nth आवर। हाँ, एक चीज और हुई, देखिए जब दूसरा घंटा हुआ, इस बाद में लिख लेंगे। जब दूसरा तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हुआ हम दूसरे से शुरू करें। जब दूसरा घंटा हुआ तो हम 120 से ही 9 इंटू 2 माइनस कर दिए, यानी 120 से हमने 18 माइनस कर दिया तो ये हो गया 102। या आप चौथा देख लीजिए, यहां से देखिए हमने 120 पूरा थे और 9 इंटू 4, क्योंकि चौथा था तो 9 4 छोड़ 9 9 जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ छोड़ के होंगे। तो ये
क्या हुआ, 120 माइनस 36, माइनस करके देखिए कितना आता है। 10 माइनस 6 इज 4, और ये बचा 11, 11 माइनस, नहीं 1, 11 माइनस 3 इज 8, इस ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू 84। हम यहाँ से पहुंचे। तो जब यन का हमने फार्मूला बनाया यन के लिए, तो क्या कहेंगे हम, 120 माइनस 9n, 9 इंटू 4 बनाया था, 9 इंटू 2 बनाया था, अब 9 इंटू 3 भी बना सकते थे। ये होता 102 माइनस 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 भी करते, 3 इंटू 9 भी करते, जो चाहे कहो। तो हमने 9 इंटू 3 यन था, यन बाद में लिख दिया। ये देखिए, ये भी करके देखिए, 102 माइनस 27, ये माइनस 9, ये कहीं गलती है क्या इसमें, 3 आएगा। 120, 120 को हमने लिखा है 102 लिख दिया। यही गलतियां भाई हमसे बहुत होती हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 120 ये आया 3, ये 10 बना, ये 11 बचा, 9 हो गया, 93 बना। तो हमने क्या चीज किया, ये यन लिख, इसी को यन कर दिया। तीसरा जो बदलता जा रहा था, अब कहें 10 आवर्स के बाद क्या रह जाएगी, आफ्टर 10 ही है आवर। अब हम कहें यन की तो हमने निकाल लिया, आफ्टर 10 एंड मेंबर्स आफ्टर 9 आवर, 9th आवर is equal to 120, 120 माइनस 9n। अब कहें हम कोई कहे 10 मेंबर्स आफ्टर 10th आवर इज इक्वल टू 120, और n की जगह हमने 10 लिख दिया। अब इसकी वैल्यूएशन कर दिया जैसे पॉलिनोमियल में करते हो, तो 120 माइनस 90, दैट इज 30 मेंबर रह जाएंगे। एंड हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश, तो क्या कहोगे आप, कोई नहीं रह जाएगा। तो हम ये 0 होना चाहिए, तो हम कहने हाउ मेनी डेज, यन, इसी को कहेंगे तो यन की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह आप इस फार्मूलेशन को बना सकते हैं। थोड़ा चालाकी, थोड़ा बुद्धि लगा के बनाइए, अच्छे बनेंगे ये। चलिए, बस इतना ही, शेष क्वेश्चंस आप करिए। बहुत लिखना पड़ रहा है ये, नहीं तो मैं क्वेश्चन देता। आप ढूंढ लीजिएगा अपनी किताबों में, ये वर्ड्स में क्वेश्चन लिखे हैं, आप उन्हें ढूंढिएगा और करिएगा। हो सकता है कभी कि मैं भी दे दूं, लेकिन ज्यादा आप सोचिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। सरिता इज रीडिंग ए बुक, सरिता इज, क्योंकि आप भी पढ़ते हो इसलिए मैं कह रहा हूं, रीडिंग ए बुक
ऑफ, ये भी हमने लिखा जिससे दिखाई पड़े, आप 500, नहीं तो आप बुक यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, वो कैसे लिखिए, आप 500 पेजेस, 500 पेज की किताब वो पढ़ रही थी। सी रीड्स, सी रीड 20 पेजेस, पेजेस पर डे होगा शायद, एवरी डे, वही एवरी डे माने पर डे, एवरी डे। देखिए ये र कभी कभी दिखाई पड़ जाता है, नहीं ये पेजेज एवरी डे, ई वी ई आर वाई, एवरी डे। हाउ मेनी पेजेज विल बी सी लेफ्ट आफ्टर 15 days? हाउ मेनी पेजेज, हाउ मेनी पेजेज will be left, pages will be left, will be left after 15 days, after 15 days, express this as a linear expression। हाँ ये इसीलिए इन्होंने पूछा, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर एक्सप्रेशन, एज ए लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन, देखिए जितने पेजेस रिमेन्स होंगे, अगर डे को आप, डे को लेने 15 days, डे को इन्होंने दिया और पेजेस दिया, तो ये क्या हुआ, पहले आप 500, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, माइनस 15 days में 20 पेज पढ़ते हैं, तो आप 20 × 15 किया, और तब कितना बचेगा, ये कुछ पेजेस बचेंगे 15 days, अगर ये यक्स बचेगा, हम कहते हैं यक्स बचेगा, हम ये नहीं हमने कुछ दिया नहीं, यक्स बचाया। और ये भी हम कह सकते हैं 500 माइनस 20, 15 को डी डी कर दिया, इज इक्वल टू यक्स, बस ये बचे रिमेन्स, यक्स पेजेस रिमेन्स बचेंगे। अगर डी दिया गया है तो डी की वैल्यू लिखिए, यक्स निकल जाएगा, अगर यक्स की दिया गया है तो ये जैसे आप इसी में देखिए 15 days में उसने कितने पेज पढ़ लेंगे, वैसे निकालिए 20 पेजेस, 20 पेजेस पर डे, 15 days में 300 पढ़ लेगी, 5 से 300 निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। हम कहें 200 पेज बचे हैं, कितने, तो डी नहीं आएगा, ये 200, 500 माइनस 20 डी इक्वल टू 200, 200 पेज बचा है उसका, तो 200 को आप इधर करेंगे, 500 माइनस 200 इक्वल टू 20 डी, अब ये 200 नहीं, 500 इंटू 200 300, 300 इज इक्वल टू, दोनों एक्सप्रेशन होगा इसका 300। अब आप इस वाला एक्सप्रेशन देखिए, 500, जहां ये पूछा इन्होंने, हम बना रहे हैं 20 × डी, 20 × डी, माने ये इससे ले रहे हैं 15, और यक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं,
तो ये क्या है यक्स, ये इसका मतलब ये 500 माइनस 300, ये यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू इसका 200 हो गया। 200 पेजेस 15 डेज के बाद बचे हैं। अब आप इस पर आइए, वो कहते हैं कि 200 पेज बचा है, तो हम कहते हैं 500 माइनस 20D कर देते इक्वल टू 200। यही तो आता। पूछे कितने दिन उन्होंने पढ़ा, हम 500 को इधर करते, 500 माइनस 200 इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाते 20D पर कर देते, ये आया 300 इज इक्वल टू 220D। तो D इज इक्वल टू, हम 20 को इधर लाते, 300 अपॉन 20, ये 0 ये कटते और ये करके 15 हो जाता। तो D इज इक्वल टू 15 डेज, यानी 15D, 15 डेज। तो वो भी हम पूछ बता सकते हैं इससे, ऐसे भी लीनियर एक्सप्रेशन कर सकते हो आप। हम यही, ये बेटर रहेगा करना। हम इसमें दो हमने कह दें डी बढ़ाओ, अगर डी की वैल्यू बढ़ाओ तो एक्स निकल आएगा, एक्स की बताओ तो डी निकल आएगा। अब फिर मैं करने लगूंगा तो हम तो कुछ आंसर ही दे जा रहा हूं। अब आप अपने आप ढूंढिए, सही रहेगा, अदरवाइज तो मैं पढ़ाता रह जाऊंगा। ठीक है, थैंक्स। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, देखिए आप कितना ऊंचाई पर पहुंचोगे। चलो बाहुबल, अपने बल पर चढ़िए, किसी का सहारा नहीं। किसी का सहारा लेना है तो थोड़ा मांग लेंगे, और ऐसा नहीं ना रुपया पैसा मांग लेंगे, भीख नहीं मांगे। शिक्षा देना भीख नहीं है, मैं आपको भीख नहीं दे रहा हूँ, जबरदस्ती पढ़वा रहा हूँ। माँ बाप आपको भीख नहीं दे रहे हैं, आपको जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं, आपको भिखारी थोड़ी बना रहे हैं, आपको एक अच्छा बालक बना रहे हैं। उनकी भी आशाएं हैं, सबकी आशाएं पूरी करिए, और उन्हीं के साथ मेरी भी थोड़ी आशाएं हैं, मुझे भी तो पूरा करिए। मुझे केवल ये बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे केवल ये बनाइए, बताइए कि मैं कितना बड़ा बन गया, और लास्ट में जब बहुत बड़े बन जाइएगा तो बता दीजिएगा, लड्डू खाने आऊँगा। थैंक यू।